अच्छा, सबसे पहला काम ये करें, वो जो आपका लेबर का हैंडआउट था उसमें 3-4 सवाल बाकी थे, जरा हम वो 3-4 सवाल आपके साथ डिस्कस कर लें, फिर हम न्यू चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 डील करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 8 से। W Limited operates a bonus scheme based on time saved against a predetermined time allowance for actual output. W Limited operate करता है बोनस स्कीम। इसमें आधा मैंने आपको करेक्शन भी करा ली थी। Based on time saved against a predetermined time allowance for actual output. In week 6 an operative कहते हैं वर्कर्स को, produce 750 units of R in 32 hours. कह रहा था in week 6 an operative कहते हैं वर्कर को, produced 750 units of R 32 hours. ठीक है, और स्टैंडर्ड अलाउंस is 20 units of R per hour. स्टैंडर्ड अलाउंस 20 यूनिट्स ऑफ आर पर आर है। कैलकुलेट टाइम सेव बाय एम्प्लॉय। आपको टाइम सेव निकालना है। आप सब जानते हो जब टाइम सेव निकालना है तो टाइम सेव होता है टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। जब टाइम सेव निकालना है तो टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। अच्छा भाई, वीक 6 एन ऑपरेटिव प्रोड्यूस 750 यूनिट्स ऑफ आर इन 32 आवर्स। वीक 6 में एक ऑपरेटिव ने, वर्कर ने 750 यूनिट्स बनाए आर के 32 आवर्स में, और स्टैंडर्ड अलाउंस 20 यूनिट्स ऑफ आर पर आर है। टाइम सेव निकालना है। अच्छा, अब इस टर्म पे गौर करना। ये जो लिखा हुआ है ना, स्टैंडर्ड अलाउंस 20 यूनिट्स ऑफ आर पर आवर। स्टैंडर्ड अलाउंस कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम अलाउड को। स्टैंडर्ड अलाउंस कहते हैं स्टैंडर्ड अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। 20 यूनिट्स इन 1 आवर। बेटा स्टैंडर्ड अलाउंस या स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है 20 यूनिट्स पर आवर। आप बताओ, अगर स्टैंडर्ड अलाउंस है 20 यूनिट्स पर आवर तो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड अलाउंस है 20 यूनिट्स 1 आवर में। यानी कि स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है 20 यूनिट्स पर आवर इन 1 आवर, 20 यूनिट्स इन 60 मिनट्स। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है 20 यूनिट्स ऑफ आवर पर आवर। आप बताओ, अगर स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 20 यूनिट्स पर आवर है तो 20 यूनिट 60 मिनट में हो गया ना, पर आवर मीन 60 मिनट। तो स्टैंडर्ड अलाउंस या स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है 20 यूनिट 60 मिनट में। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है 20 यूनिट 60 मिनट में। आप बताओ, अगर स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है 20 यूनिट 60 मिनट में, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है 20 यूनिट 60 मिनट में, तो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर 1 यूनिट कितना होगा बेटा? जब स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है 20 यूनिट्स आर का 60 मिनट का, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है 20 यूनिट 60 मिनट में, तो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर 1 यूनिट पता है क्या होगा? 60 मिनट्स हैं 20 यूनिट्स के, तो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर 1 यूनिट हो जाएगा 3 मिनट्स। ठीक है, स्टैंडर्ड अलाउंस या स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है 20 यूनिट्स ऑफ आर पर आवर। बेटा 20 यूनिट्स ऑफ आर पर आवर का मतलब है 20 यूनिट्स ऑफ आर इन 1 आवर। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है 20 यूनिट्स ऑफ आर इन 1 आवर, तो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर 1 यूनिट क्या होगा? 3 मिनट्स। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड जब 20 यूनिट्स है आर का 60 मिनट का, तो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर 1 मिनट होगा 3 मिनट। कह रहा है टाइम सेव बताइए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कई बार पढ़ चुके हो, टाइम सेव्ड होता है टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। हाँ भाई, टाइम अलाउड कितना है? 3 मिनट्स है पर यूनिट। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है 3 मिनट्स पर यूनिट। बेटा 750 यूनिट्स बनाया तो टाइम अलाउड होगा 2250 मिनट्स, डिवाइडेड बाय 60 कर दो।
37.5 आवर्स टाइम अलाउड है। अब बताओ 37.5 आवर्स अगर टाइम अलाउड है, माइनस टाइम टेकन कितना है, ही प्रोड्यूस 750 यूनिट्स इन 32 आवर्स, तो टाइम सेव्ड हो जाएगा 5.5 आवर्स। रिपीट बेटा, स्टैंडर्ड अलाउंस दिया हुआ था, स्टैंडर्ड अलाउंस कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम अलाउड को, 60 यूनिट 20 यूनिट्स ऑफ आवर पर आवर। अब स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 20 यूनिट्स पर आवर है, 20 यूनिट 60 मिनट में। अगर स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 20 यूनिट 60 मिनट में, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड हर यूनिट का 3 मिनट होगा। आपने अपनी वर्किंग से फिर टाइम सेव निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन 8 में कोई मसला है पूछ लें। अच्छा यार, एक बात मेरी गौर से सुन लो भाई। देखो, हमारी ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, इसको कोई पूरा महीना हो चुका है, और तुम लोगों को बार बार ये बात एडमिन से, प्रिंसिपल से, मेरे से कम्युनिकेट की जा रही है कि अपने नामों से रजिस्टर हो, गैलेक्सी J7 और ये और वो, इन नामों से नहीं एंटर हो। लेकिन कुछ लोग या तो बिल्कुल गधे, जिनको ये बात समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, तो अब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन फिर आके भाई निकाल रही है आप लोगों को क्लासों से, जो जो लोग दूसरे नामों से। सही है, और आप लोग सही नामों से आ जाए, और खुदा के वास्ते ये क्लासें हमारी बार बार डिस्टर्ब होती हैं बीच में, अपनी हरकतें उससे प्लीज बाज आ जाए। मतलब समझ नहीं आता आप लोगों को, एक दफा की बात समझ क्यों नहीं आती? मतलब इतनी आसान उर्दू में हम बात कर रहे हैं, वो आपको समझ नहीं आ रही। पता नहीं लेक्चर आप लोग कैसे समझते हैं। खुदा के वास्ते भाई जरा इंसान बन जाए प्लीज। मतलब कोई अगर 1 क्लास 2 क्लास के बच्चों से बात करो तो समझ आती है, अजीब अच्छे खासे, मतलब एक मेच्योर लोगों से बात कर रहे हैं, उनमें भी बिल्कुल वही नहीं है।
अच्छा, अब आप जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आए। Tinko employs two types of labor, skilled workers considered to be direct workers, semi skilled considered to be indirect workers। बेटा कंपनी में दो वर्कर हैं, स्किल्ड वर्कर्स जो डायरेक्ट हैं, सेमी स्किल्ड जो इनडायरेक्ट हैं। स्किल्ड वर्कर्स आर पेड 10 पर आवर, सेमी स्किल्ड 5 पर आवर। एक का रेट 10 है, एक का रेट 5 है। द स्किल्ड वर्कर्स हैव वर्क 20 आवर्स ओवरटाइम। स्किल्ड वर्कर्स ने 20 घंटे ओवरटाइम काम किया, 12 घंटे स्पेशल ऑर्डर, 8 घंटे जनरल। सेमी स्किल्ड हैव वर्क 30 आवर्स ओवरटाइम, 20 घंटे स्पेशल ऑर्डर और बाकी जनरल। ओवरटाइम टाइम एंड अ क्वार्टर है। व्हाट वुड बी द ओवरटाइम पे कंसीडर टू बी डायरेक्ट कॉस्ट। सब वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट के सवाल आते हैं। आपने सबसे पहले दो कॉलम्स बना लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तीन पेमेंट्स मिलेंगी, बेसिक पे, बेसिक पे ऑफ ओवरटाइम एंड ओवरटाइम प्रीमियम। बेटा दो वर्कर्स हैं, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, दोनों की बेसिक पे आएगी। स्किल्ड सेमी स्किल्ड दोनों की बेसिक पे ऑफ ओवरटाइम आएगी, और स्किल्ड सेमी स्किल्ड दोनों का ओवरटाइम प्रीमियम आएगा, जो मिला के आपके पास क्या बन जाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, स्किल्ड वर्कर का रेट जो है वो आपके पास 10 पर आ रहा है और 5 पर आ रहा है उसका टाइम एंड अ क्वार्टर। अब स्किल्ड का रेट टाइम एंड अ क्वार्टर है तो 10 प्लस 10/4, और सेमी स्किल्ड का 5 पर आ रहा है तो 5 प्लस 5/4। ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक पे बताओ, बेसिक पे का रेट क्या है, 10 और 5। क्या ये मल्टीप्लाई नॉर्मल आवर्स से होती है? तो देखो सवाल में नॉर्मल आवर्स तो दिए भी नहीं है, सवाल में नॉर्मल आवर्स तो दिए भी नहीं है, तो बेसिक पे निकल ही नहीं सकती। 10 पर आवर 5 पर आ रहा है, लेकिन नॉर्मल आवर्स दिए भी नहीं है, तो बेसिक पे नहीं निकल सकती। बेटा बेसिक पे ओवर टाइम पे हो, क्या प्लस के लेफ्ट साइड वाली चीज होती है बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम? 10 और 5। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होती है ओवर टाइम आवर्स से, ये ओवर टाइम आवर्स से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि यार ओवर टाइम आवर्स कितने हैं। बेटा स्किल्ड वर्कर ने 20 घंटे ओवर टाइम काम किया, दूसरे ने 30 घंटे ओवर टाइम काम किया, लेकिन आप इसको 20 से मल्टीप्लाई ना करो, इसमें से 12 स्पेशल ऑर्डर पे और 8 आवर्स जनरल है। जबकि सेमी स्किल्ड ने 30 घंटे ओवर टाइम काम किया है, इसमें से 20 घंटे स्पेशल ऑर्डर है, 10 घंटे जनरल है। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है बेसिक ओवर टाइम स्किल्ड वर्कर डायरेक्ट वर्कर की हमेशा डायरेक्ट ही होती है, और इनडायरेक्ट वर्कर की बेसिक ओवर टाइम इनडायरेक्ट होती है, लेकिन जो स्पेशल रिक्वेस्ट वाली है वो डायरेक्ट हो जाती है। ठीक है, और आप प्रीमियम पे आए, 10 पर आवर 5 पर आवर, ये मल्टीप्लाई होगा ओवर टाइम आवर्स से, वही 12 घंटे स्पेशल, 8 घंटे जनरल, क्योंकि 20 ओवर टाइम काम किया है, इसके 20 स्पेशल और 10 जनरल। बेटा प्रीमियम इनडायरेक्ट होता है हर हाल में। ठीक है, लेकिन जो स्पेशल रिक्वेस्ट वाला होता है वो डायरेक्ट होता है। टोटल कर लें 520, और ये 180। आपसे सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट पूछी गई थी, तो जवाब आपका 520 हो जाएगा। सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। प्रीमियम प्लस के राइट साइड वाली चीज होती है, तो प्रीमियम का रेट इसका है 2.5 और इसका रेट है 1.25। ठीक है, तो प्रीमियम हर हाल में इनडायरेक्ट होता है। ये जो 2.5 इंटू 8 20 इनडायरेक्ट, 1.25 इंटू 10 12.5 इनडायरेक्ट। लेकिन जो स्पेशल रिक्वेस्ट वाला है 2.5 इंटू 12 30 और 2.5 ये डायरेक्ट है। थ्री 2.5 82.5। आपसे सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट पूछी गई थी, तो आंसर 332.5 है।
10 पे आ जाए अब जरा। A company employs 20 direct workers and 10 indirect staff. Normal operating hours for employees is 38. All staff will be paid 5 per hour. Overtime is paid at basic rate plus 50%. Basic rate के ऊपर 50% दिया जाएगा. 50% आपको पता है हाफ को कहते हैं. During a week, all employees work for 44 hours. What amount would be charged to production overheads? ठीक है, overheads indirect cost को कहते हैं. What amount would be charged to overheads? What amount would be charged to indirect cost? वही direct indirect के दो कॉलम्स आपने बना लिए. बेसिक पे ऑफ ओवरटाइम और ओवरटाइम प्रीमियम. दो वर्कर्स हैं, दोनों को बेसिक पे देनी है, दोनों को बेसिक पे ऑफ ओवरटाइम देनी है और दोनों को ओवरटाइम प्रीमियम देना है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा. दोनों का बेसिक आवर्ली रेट क्या है? 5. नॉर्मली दोनों वर्कर्स कितने आवर्स काम करते हैं? 38 आवर्स. लेकिन एक वर्कर की बात हुई, डायरेक्ट वर्कर्स 20 हैं और इनडायरेक्ट वर्कर्स 10 हैं. ठीक है, 3800 डायरेक्ट, 1900 इनडायरेक्ट, क्योंकि भाई 5 पर आवर 38 आवर्स काम करता है ना हर एम्प्लॉय. 20 एम्प्लॉयज और 10 एम्प्लॉयज. बेसिक पे ऑफ ओवर टाइम का रेट वही 5. ओवर टाइम आवर्स हैं 6. 6 घंटे ओवर टाइम काम किया, लेकिन वही 20 डायरेक्ट एम्प्लॉयज हैं और 10 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज हैं. डायरेक्ट वर्कर की बेसिक ऑफ ओवर टाइम 600 डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वर्कर की इनडायरेक्ट. ठीक है, प्रीमियम बेसिक रेट प्लस 50% का मतलब वही टाइम एंड हाफ है, 2.5 पर आवर. कितने ओवर टाइम आवर्स भाई? 6 आवर्स. बस डायरेक्ट 20 हैं, इनडायरेक्ट 10 हैं. कोई स्पेशल रिक्वेस्ट का जिक्र नहीं है, तो तुम जानते हो प्रीमियम इनडायरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट 4400, इनडायरेक्ट कॉस्ट 2650. पूछ रहा था ओवरहेड्स में कितना अमाउंट जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट में कितना जाएगा? 2650. अरे मेरी कल सर शफी से बात हो गई थी भाई.
अच्छा जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 पे। अच्छा, 11 स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। इन अ फैक्ट्री देयर आर 25 वर्कर्स एंड ईच वर्कर वर्क 20 आवर्स। एक फैक्ट्री में 25 वर्कर हैं, हर कोई 20 घंटे काम करता है। तो भाई 25 वर्कर हैं, हर कोई 20 घंटे काम करता है। ऑन एवरेज ईच वर्कर वर्क्स 2 आवर्स ओवर टाइम। चार बंदा 2 घंटे ओवर टाइम भी काम करता है। एक फैक्ट्री में 25 वर्कर्स हैं, हर वर्कर 20 घंटे वीक में काम करता है और हर वर्कर 2 घंटे ओवर टाइम भी काम करता है। इन अ पर्टिकुलर वीक 45 आवर्स वर लॉस्ट ड्यू टू पावर फेलियर। 45 घंटे पावर फेलियर की वजह से जाओगे और 3 घंटे एक्सीडेंट सफर्ड बाय वर्कर। कैलकुलेट आइडल टाइम रेशियो। याद है कल की क्लास में आपको पढ़ाया था आइडल टाइम रेशियो फॉर्मूला, आइडल आवर्स जो आवर्स जाए हुए हैं अपॉन टोटल आवर्स इनटू 100। बेटा बताओ इस सवाल में आवर्स जाया कितने हुए हैं? 45 पावर फेलियर, 3 घंटे एक्सीडेंट, 48 घंटे जाए हुए हैं टोटल आवर्स। बेटा एक फैक्ट्री में 20 वर्कर्स हैं, सॉरी 25 वर्कर्स हैं, हर बंदा 20 घंटे काम करता है। 25 वर्कर्स हैं, हर बंदा 20 घंटे काम करता है, 500 हो गए। अच्छा हर बंदा 2 घंटे ओवर टाइम भी काम करता है और 25 वर्कर्स हैं तो 50 हो गए। टोटल आवर्स बने 550। रिपीट बेटा एक फैक्ट्री में जो वर्कर्स है ना 25 वर्कर्स हैं, हर बंदा 20 घंटे काम करता है, 500 ये हो गए। और 25 वर्कर्स हैं, हर बंदा 2 घंटे ओवर टाइम भी काम करता है, 50, टोटल 550। सही है। तो आइडल आवर्स ओवर टोटल आवर्स हो गए आपके पास 48 ओवर 550, 8.7%।
चलें जी, अब सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन दोनों मैं करवा रहा हूं ताकि ये बात खत्म हो, फिर हम नए चैप्टर की तरफ जाएं। H Limited employed an average 55 employees. There had been 8 levers, all of whom were replaced. What is the labor turnover ratio? अच्छा, आपको पता है कि लेबर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रिप्लेसमेंट्स ओवर एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 200। एवरेज उसने बता दिया 55 है, दिया हुआ 8 लीवर हैं, सब रिप्लेस हो गए, तो भाई 8 गए सब रिप्लेस हो गए, तो रिप्लेसमेंट रेट दी हुई है ना, 14.54%। ठीक है जी। और लास्ट पे आ जाओ 13 पे। लियोन पीएलसी स्टाफ ऑफ 2000 एट बिगिनिंग, 1000 एट एंड। 2000 स्टार्ट पे था, 1000 एंड, 1500 पीपल लेफ्ट, 500 मोर देन कंपनी हैड एंटिसिपेटेड दिस एक्सेस स्टाफ शॉर्टेज वाज इमीडिएटली रिप्लेस्ड बाय न्यू जॉइनर्स। वही लेबर टर्नओवर रेशियो। बेटा अब ये सवाल तो मैं सिखाया गया, रिप्लेसमेंट्स ओवर एवरेज इनटू 100। मैंने कहा एवरेज बच्चों वाला काम है, 2000 स्टार्ट पे, 1000 एंड पे, एवरेज 1500 बनी। रिप्लेसमेंट्स के लिए मैंने कहा था इन आउट लाउन का लोअर रिप्लेसमेंट है। सवाल कोई एक चीज देखा, आउट दिया हुआ है, 1500 चलेगा। इन आ जाए मसला हो जाएगा। बेटा सवाल कह रहा था स्टार्ट पे 2000 थे, सवाल नहीं कहा छोड़ के चले गए 1500, तो सवाल के हिसाब से एंड में रिमेनिंग होने चाहिए 500, लेकिन सवाल ही कह रहा है कि एंड में हैं कितने, 1000। बेटा 500 होने चाहिए थे किताब के हिसाब से, जाके चेक किया 1000 है, तो ये बढ़ कैसे गए, एक ही हल है, 500 इन हुए होंगे तभी बढ़ गए, और लोअर रिप्लेसमेंट हो गया 500, 33.33%। ठीक है जी, ये आपके पास लेबर टर्नओवर रेशो जो है उसके साथ सिलसिला एंड होता है। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी फिर ये है कि अब हमारा लेबर का चैप्टर सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीट हो गया है, हाँ उसके बाद अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे।